इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 16, बी 24, सी 25 या डी 22। तो भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। आंसर सी सही है। भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20 या डी भाग 21। क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में, यानी आंसर सी सही है। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 9 में, बी भाग 6 में, सी भाग 3 में या डी भाग 4A में। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आंसर होगा भाग 9 में, यानी आंसर ए सही है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आंसर ए इज राइट। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ए भाग 18 में, बी भाग 19 में, सी भाग 21 में या डी भाग 22 में। तो संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो आंसर होगा भाग 21 में, यानी आंसर सी सही है। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। आंसर सी इज राइट, भाग 21 में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ए भाग 9 में, बी भाग 10 में, सी भाग 11 में या डी भाग 12 में। तो संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आंसर होगा भाग 9 में, यानी आंसर ए सही है। संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से भारतीय संविधान के किस भाग में? ए भाग 6 में, बी भाग 7 में, बी भाग 8 में या डी भाग 9A में। तो भारतीय संविधान के भाग 9A में, भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। आंसर डी सही है कि भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। ये सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के
किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ए तृतीय भाग में, बी चतुर्थ भाग में, सी द्वितीय भाग में या डी नवम भाग में? तो भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यानी आंसर बी सही है। चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, आंसर बी सही है। चतुर्थ भाग में। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी आंसर ए सही है कि संविधान के भाग ए में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में? ए भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में या डी भाग 2 में? तो आंसर होगा भाग 3 में, यानी आंसर ए सही है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए भाग 1 में, बी भाग 4 का में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में? तो आंसर होगा भाग 4 का में, यानी आंसर बी सही है। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में दिया गया है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ए मूलभूत अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डी मूल कर्तव्य? तो भारत के संविधान का भाग 4 बताता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, आंसर सी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है संविधान का भाग 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? व्याख्या पूछ रहा है संघीय कार्यपालिका की। तो ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में या डी भाग 5 में? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है, आंसर डी सही है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है, आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भाग 1 में या भाग 2 में या सी भाग 3 में या डी भाग 4 में? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, यानी आंसर डी सही है कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, आंसर बी इज राइट। तो ये थे मेरे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। संविधान के भाग, टॉपिक का नाम है संविधान के भाग, उनके क्वेश्चन से सारे इम्पोर्टेंट है, देखिए पढ़िए। थैंक यू सो मच।